क्वेश्चन है कि किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? राजस्थान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है। अटल पेंशन योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण मिला है। आगे कहता है कि सागर मैत्री 5वां अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो सागर मैत्री 5वां में कौन सा जहाज भाग लिया है? INS सागर ध्वनि। कौन सा हो जाएगा? INS सागर ध्वनि हो जाएगा। INS सागर ध्वनि हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो तेलंगाना के साथ। किसके साथ? तेलंगाना के साथ में साझेदारी की है। कहता है कि भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए, माने कि नेट जीरो कार्बन फ्री शहर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी कौन किया है? तो तेलंगाना किया है। आगे किया है। आगे अगला क्वेश्चन है कि 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा में। त्रिपुरा अपना 54वां दिवस मनाया है। मेघालय, मणिपुर और मणिपुर ने और त्रिपुरा ने। कौन? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, MMT। ठीक है, याद रखिएगा MMT। आगे कहता है कि हाल ही में चर्चित बगुरम्बा नृत्य कहाँ होता है? बगुरम्बा असम। बगुरम्बा कहाँ होता है? असम में होता है। बिहू कहाँ होता है? असम में। काली गोपाल कहाँ होता है? असम में होता है। आगे कहता है कि वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन स्वदेश। ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश। युद्ध हो रहा है ना ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश हो जाएगा। आगे कहता है कि भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान से अति विशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा। अति विशिष्ट से किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। आगे कहता है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? रिस्पॉन्सिबल नेशन में 2026 में 16वां। रिस्पॉन्सिबल अपना देश के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कितवां स्थान पर है? 16वां स्थान पर रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नितिन नवीन। कौन हो जाएगा? नितिन नवीन। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नितिन नवीन हो जाएंगे। आगे अगला क्वेश्चन है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? झारखंड में। कहाँ लागू किया गया है? झारखंड में। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, अनुसूचित क्षेत्र ST में विस्तार करने के लिए 1996 जो पेशा आया था वो कौन सा राज्य में लागू हुआ है? तो झारखंड में लागू हुआ है। आगे कहता है कि 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशन के बीच चलेगी? हावड़ा से गुवाहाटी। गुवाहाटी। अगला कहता है कि ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योर्स किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाले एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क के नेतृत्व में। ऐसे भी ग्रीनलैंड में होने वाला सैन्य अभ्यास था। ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत आता है? मतलब कि कब्जा में है, डेनमार्क की कब्जा में है। किसके कब्जा में है? तो डेनमार्क की कब्जा में है ग्रीनलैंड। आगे कहता है कि हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य में से है? तमिलनाडु। किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। कटल है आंध्र प्रदेश। कौन राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। कोंडा रेड्डी वाला इसको समझ, रेड्डी वाला होगा तो कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो सौराष्ट्र को हराकर जीता है। किस टीम को हराकर जीता है? सौराष्ट्र को हराकर जीता है।
यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? विदर्भ। कौन जीता है? विदर्भ। विदर्भ जीता है। किसको हरा कर जीता है? सौराष्ट्र को जीता है। सौराष्ट्र को। कौन जीता है? सौराष्ट्र को हरा कर जीता है। मैंने कि बस विजय हजारे ट्रॉफी बस विदर्भ भी जीता हुआ है, ठीक ना, ये इतना जान लीजिए। और सौराष्ट्र को हराया है, ठीक है। और आर्यन बार्स ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं? तो 92 नंबर के। आगे कहता है कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 77 में 2026 वाला कौन थे? तो 2026 वाला एंटोनियो 2026 वाला कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सिला बांडे लेन थे। यानी कि यूएन परिषद के काउंसिल थे, एक अध्यक्ष थे, ठीक है ना। आगे कहता है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में एशिया में भारत 6ठा स्थान पर है, समझ गए ना। भारत कितना स्थान पर है? 6ठा स्थान पर है। आगे कहता है कि सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म 2026 के सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार तो हैमनेट को मिला है। किसे मिला है? हैमनेट को मिला है। कहता है कि नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? तो भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @ 75, समझ गए ना। तो भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान के लिए @ पुस्तक मेला का थीम था, समझ गए ना। पुस्तक मेला के लिए थीम था। आगे चलेंगे। आगे कहता है कि राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? नर्मदा। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामी को उजागर किया? तो नर्मदा नदी पर बांध, जो बरगी बांध है, उसमें सुरक्षा की खामी का उजागर किया है। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 10वीं वर्षगांठ मनाई है। स्टार्टअप इंडिया कब आया था? 2015 में। 15/10/25 स्टार्टअप 16 में होगा था ना, 16/10/26 हुआ। 16 में। भारत की पहली सोलर पावर एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? सोलर पावर एटीएम कहाँ? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में। कहाँ? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? संप्रभु माने कि खुद के अथी से, माने कि पैसा से, चाहे बोलिए। संप्रभु एआई पार्क कौन बनाएगा? तमिलनाडु बनाएगा। कौन बनाएगा? तमिलनाडु बनाएगा। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे मिला है? उर्मिला सत्यनारायण को मिला। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ वाला सुना है ना। फायर एंड फॉरगेट मैन स्पोर्ट एंट्री टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र में। दागो और भूल जाओ की तीसरी पीढ़ी का परीक्षण कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पवन कल्याण। समुराई मार्शल आर्ट को सम्मान पाने वाले कौन बन गए हैं? पवन कल्याण बन गए हैं। आगे कहता है कि जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जब वेनेजुएला से वहाँ के राष्ट्रपति की ले लेते हैं उठा के। आगे कहता है किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फेड्रो ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाबी गायक काका का नाम सुना है ना? काका का नाम ना सुना है? काला रंग क्या है? कहता है कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो इजराइल हट गया है। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो इजराइल हट गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? एतिहाद एयरलाइन। कौन सा एयरलाइन? एतिहाद एयरलाइन। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की क्रिकेटर एलिसा होली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है एलिसा
हीली, एलिसा हीली है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेगी। अगला कहता है कि 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। अगला कहता है कि छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य को प्राप्त है? छत्तीसगढ़। अपार आईडी में सबसे आगे कौन चल गया है? छत्तीसगढ़। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 80वां दिया गया है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 80वां। 80वां दिया गया, 75 दिया गया है। अच्छा, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक के बन गए हैं। देख लीजिएगा, 80वां होगा कि 75 लग रहा है हमको। सिद्धारमैया किस राज्य के? कर्नाटक की, तो ठीक है। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी? तो दरभंगा की। तो दरभंगा की अभी मुख्य महारानी का निधन हो गया ना, जिनका निधन हो गया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कामसुंदरी देवी कहाँ के थे? दरभंगा के थे। आगे कहता है कि जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है? लिली के लिए। जुबैर जलासी ने लिली के लिए AI फिल्म पुरस्कार जीता है जुबैर जलासी ने। आगे कहता है कि भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाँ, DIME। हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बोडो, हिमाचल प्रदेश। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कब हुआ था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली हुआ था 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 2003 में। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है कि बोडो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अब बोडो त्यौहार, हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार, ये बोडो त्यौहार है सर। बोडो त्यौहार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अब बोडो जनजाति रहता है कहाँ? असम में। कहाँ रहता है? बोडो में, असम में रहता है। लेकिन ये हट्टी जनजाति है। कौन जनजाति है? हट्टी जनजाति है जो बोडो त्यौहार मनाया है। कहाँ मनाया है? हिमाचल में मनाया है। आगे देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम में पहला स्थान कहाँ प्राप्त हो गया है? कर्नाटका को। खेलो इंडिया बीच गेम में पहला स्थान कहाँ प्राप्त हुआ? किसको प्राप्त हुआ है? कर्नाटका को प्राप्त हुआ है। आगे कहता है कि भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला का उद्घाटन कहाँ हो गया है? केरला में। कागज रहित जिला का उद्घाटन कहाँ हो गया है? केरला में हो गया है। ठीक है ना, कागज रहित जिला का उद्घाटन कहाँ हो गया है? केरला में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हो गया है? हरियाणा। जींद से पानीपत चलेगा। आगे कहता है कि UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? स्वाति शांता कुमार। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाले पहले भारतीय राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। आगे कहता है कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पुरी बन गया है नलों के माध्यम से। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र है। अच्छा, विश्व पुस्तक मेला में 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर पुस्तक मेला किसको बुलाया गया है? कतर को बुलाया गया है। विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, जिसका अभी पढ़े ना कि इसका अभी कुछ था, उसका थीम क्या था? @75 करके था ना, @75 था ना। हाँ, देखा, नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला है ना, ये देखिए, नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? तो भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान के लिए @75 विषय था। भारतीय सैन्य के लिए, सौर और ज्ञान के लिए @75।
ठीक है। उसी प्रकार से कहाँ गया ये, देखिए यहाँ कि वही विश्व पुस्तक मेला 2026, विश्व पुस्तक मेला 2026 करेंगे। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है, तो कतर के किया गया है। और कहता है अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने देशों से हटने का निश्चय कर लिया है, घोषणा कर दिया है, 66 देशों से हटने का घोषणा कर दिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने शुभंकर का क्या नाम है, तो उदय है। क्या नाम है, उदय है। अगला कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो तेलंगाना में। एविएशन माने उड़े वाला, चाहे तो जहाज जिसम। आगे कहता है कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभयारण्य से शुरू होगा, तो थथाई पेरियार से शुरू होगा। बाघ का गणना 2026 से शुरू होने वाला है। वन्यजीव अभयारण्य कौन सा वन्यजीव अभयारण्य से शुरू होगा, तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य से शुरू होगा। पेरियार कहाँ है सर, केरला में, केरला से शुरू होगा। आगे कहता है कि किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है, महाराष्ट्र में। अध्ययन समूह गठन कहाँ किया है, महाराष्ट्र में अध्ययन समूह का गठन कर दिया है। आगे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेज लैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, 2025। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेज लैंड और पशुपालक के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, 2025। पशुपालक वर्ष 2025। सरस मेला कहाँ हुआ था, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था, गुंटूर। अरे गड़बड़ लग रहा है, सरस मेला तो हमको लगता है कि पटना में था जी। देखिए तो 177 गुंटूर है, तो 2025 वाला पटना होते थे, 2025 वाला, ये 2025 वाला पटना में होते। अच्छा किया जाएगा, सही बात है, किया जाएगा। 2026 वाला किया जाएगा, गुंटूर में किया जाएगा। और 2025 वाला कहाँ था, पटना में था, सरस मेला, याद रखिएगा। भारत ने किस देशों के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है, तो चीन ने लॉन्च किया है बिजनेस वीज़ा। EB4 बिजनेस वीज़ा कौन सा लॉन्च किया है, चीन ने। 8वां वेतन आयोग कौन लॉन्च कर दिया है, आसाम ने लॉन्च कर दिया, जानवे करते हैं। और कहता है बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, असम द्वारा। संस्कारशाला किसके द्वारा, असम द्वारा। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है, फ्रांस। सोशल मीडिया, और स्पेन भी कर दिया है, फ्रांस हो गया, और ऑस्ट्रेलिया। और कहता है कि 14वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, कर्नाटका। और विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका किसको हराया है, सौराष्ट्र को हराया है। दक्षिणी ध्रुव तक स्की करके जाने वाला भारतीय महिला कौन बन गए हैं, काम्या कार्तिकेय बन गए हैं, दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली। कहता है कि 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले को कौन सा जयंती मनाई गई है, 195। भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है, ग्रेटर नोएडा में। सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ, ग्रेटर नोएडा में। आगे कहता है कि पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है, डेनमार्क बन गया। डाक सेवा कौन बंद कर दिया है, डेनमार्क बंद कर दिया। डाक सेवा कौन बंद कर दिया है, डेनमार्क बंद कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है, छत्तीसगढ़। भोरम देव प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, कहता है कि टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आंद्रे डी ग्रास बन गए हैं। आगे कहता है कि स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू कर दिया है, यूरोपीय यूनियन ने लागू कर दिया है, यूरोपीय यूनियन ने लागू कर दिया है। पहला कार्बन टैक्स लेगा किस पे, स्टील और एल्युमिनियम पर कार्बन टैक्स लेगा, ठीक है। कहता है 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन बन गया है, बुल्गारिया बन गया है। यानी कि 21वां देश, 21 को देश हो गया जो किसको स्वीकार कर लिया है, यूरो मुद्रा को स्वीकार कर लिया, 21 कंट्री। 1 जनवरी 2026 को DRDO को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, 68वां दिवस। DRDO का स्थापना कब हुआ था, 1958 में ना, 58 हुआ ना, मोबाइल वो हमें रखे पड़ा था।
आगे कहता है कि महिला T20 अच्छा सही है ठाम। आगे देखिए, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बन गई हैं। LIC में ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किए हैं? तो सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप किए हैं। महिला T20 क्या हुआ था? महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? दीप्ति शर्मा। मतलब महिला T20 में केमा बार हुआ था। केम्मा बार ये देखे पड़ेगा फिर था। 13वां था। हाँ 13वां था, ध्यान रखिएगा 13वां था। ठीक है। और कहता है कि डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? ई स्वास्थ्य कहाँ? तो राजस्थान। ई सेहत पंजाब हो जाएगा। चर्चित ऑपरेशन ओरेस्निक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? ओरेस्निक कहाँ हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ओरेस्निक कहाँ हो जाएगा? रूस हो जाएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय के मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सोनम येसे बन गए हैं। पर्वतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश। तो पर्वतीय अर्गा पक्षी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 2025 में सबसे अमीर मैनेजर कौन है? मैनेजर कौन हो जाएगा? जयश्री उल्लाल हो जाएगा। आगे कहता है कि फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कनोरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अच्छा, बिहार के किस संस्थान ने पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया है? तो IIT पटना। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर IIT पटना। आगे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुंबई में। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। अच्छा, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विवेचन और उपराष्ट्रपति ने किया है? डॉक्टर सिकंदर कुमार का बुक है। कौन लिखे हैं? डॉक्टर सिकंदर कुमार लिखे हैं मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली आलिया किसने विकसित किया है? तो IIT दिल्ली ने विकसित किया है। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को नामित किया गया है? हार्दिक सिंह को नामित किया है। आगे कहता है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव के। अच्छा, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य ने पेश किया है? तो राजस्थान। भारत का पहला रोलिंग बजट राजस्थान रोलिंग बजट। आगे कहता है भारत का पहला रोलिंग बजट कितना? 206 ना है। भारत का पहला रोज 206 206 तो नहीं ना होता है। 206 की ए मध्य प्रदेश। हमारा लाग मध्य प्रदेश। सॉरी, हो गया, गलती हो गया। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य में पेश किया गया? मध्य प्रदेश में पेश किया। कहाँ पेश किया गया है? मध्य प्रदेश में पेश किया गया है। आगे कहता है कि 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कौन सी जयंती मनाई गई? 101वीं जयंती मनाई गई है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देगा? चीन बना देगा। 2036 तक पावर प्लांट बना देगा, चीन बना देगा। चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देगा। ठीक है। आगे कहता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। आगे कहता है कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया 21 दिसंबर को। और 21 दिसंबर को और योग दिवस भारत में कब है? 21 जून को ना, 21 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए, हाल कहता है कि 2026 में आयोजित होने वाली पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का शुभारंभ क्या है? मोरबीर। क्या है? मोरबीर है। आगे कहता है कि चर्चित नूरपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मेघालय में। नूरपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मेघालय में। आगे कहता है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मिशेल
बेंथोस, मिशेल बेंथोस बन गई, मिशेल बेंथोस बन गई, मिशेल बेंथोस बन गई हैं। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता, व्हील चेयर पर बैठ के कौन चल गया है अंतरिक्ष में? तो मिशेल बेंथोस करके चल गया ऊपर। और कहता है कि भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नरलेकर, जयंत विष्णु नरलेकर बन गया है। कहता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जन्म शती के उपलक्ष्य में 0 से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर में। 0 से शतक कार्यक्रम इंदौर में। आगे कहता है कि दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? परमाणु ऊर्जा। शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ उतारा है? तो गोवा में उतारा है। कहाँ उतारा है? गोवा उतारा कमीशन किया, कहाँ किया है? गोवा में किया है। कहता है कि भारत UAE के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय कहाँ होता है? दूसरा मुकाबला कहाँ? अबू धाबी में। कहता है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल है। काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? ईस्ट बंगाल FC है। चलिए थोड़ा सा आगे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBC कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सतर्कता। आगे कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? आयुक्त कौन है? कि प्रवीण वशिष्ठ हैं। अच्छा, CBI का अध्यक्ष कौन है? CBI को प्रवीण सूद हो जाएंगे, प्रवीण सूद हो जाएंगे। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे? राजकुमार गोयल। मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे? राजकुमार गोयल। IB के निदेशक कौन हो जाएंगे? तपन कुमार डेका। IB के कौन हो जाएंगे? तपन कुमार डेका। और राव के कौन हो जाएंगे? पराग जैन हो जाएंगे। राव के कौन हो जाएंगे? पराग जैन हो जाएंगे। राव के कौन हो जाएंगे? पराग जैन हो जाएंगे। NIA के कौन हो जाएंगे? NIA मैंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राकेश अग्रवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राकेश अग्रवाल हो जाएंगे NIA के। ED के इन्फोर्समेंट निदेशालय डायरेक्टरेट राहुल नवीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राहुल नवीन हो जाएंगे। आगे कहता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुराग गर्ग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनुराग गर्ग हो जाएंगे। आगे कहता है कि सीमा सुरक्षा बल SSB सीमा सुरक्षा बल संजय सिंघल हो जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल संजय सिंघल हो जाएंगे। BSF सीमा सुरक्षा फोर्स कौन हो जाएंगे? सीमा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन हो जाएंगे? प्रवीण कुमार हो जाएंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्रवीण कुमार हो जाएंगे। CRPF ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। CRPF में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। CISF के प्रवीण रंजन हो जाएंगे। NSG के B श्रीनिवासन हो जाएंगे। ठीक है। NSG के कौन हो जाएंगे? प्रमुख B निवासन हो जाएंगे। SPG के प्रमुख कौन हो जाएंगे? आलोक शर्मा हो जाएंगे। ITBP के प्रमुख कौन हो जाएंगे? शत्रुघ्न सिंह कपूर हो जाएंगे। ITBP के शत्रुघ्न सिंह कपूर हो जाएंगे। ठीक है ना। और उसकी प्रकार से NCC के वीरेंद्र वत्स हो जाएंगे। ICG के S परमेश हो जाएंगे। NDRF के पीयूष आनंद हो जाएंगे। NDRF के कौन हो जाएंगे? पीयूष आनंद हो जाएंगे। RPF के सोनाली मिश्रा हो जाएंगे। आगे देखिए, असम राइफल के विकास लखेड़ा। होमगार्ड के विवेक श्रीवास्तव। आगे देखिए कुछ अध्यक्ष के बारे में। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जानवे करते हैं सुमन बेरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम नहीं है, सुनिधि छिब्बर है। सुनिधि छिब्बर है। ठीक है ना। आगे देखिए,
अध्यक्ष संघ लोक सेवा का अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार हो जाएगा। अजय कुमार। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? दिनेश माहेश्वरी हो जाएगा। माहेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? विजय कुमार। विजय किशोर रहटाकर हो जाएगा। विजय किशोर रहटाकर हो जाएगा। महिला आयोग के किशोर रहटाकर हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग के एसएससी के कौन हो जाएगा? एस गोपाल कृष्णन हो जाएगा। एस गोपाल कृष्णन हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के रंजना प्रकाश देसाई हो जाएंगे। रंजना प्रकाश देसाई हो जाएंगे।